नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं रजत पड़दार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में। प्रीवियस लेक्चरों में एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले फाइंड करना है क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जितने भी सब दिख रहे हैं 1 से लगाकर 6 तक, ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनसे अपने को क्या जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड कर। जीरोस मतलब हिंदी में बोले तो शून्यक निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात और पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। ठीक है, फिर अपने को रिलेशन बताना है, इनके बीच का रिश्ता बताना है कि रिश्ता कैसा है इनका। ठीक है, तो पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक फाइंड करेंगे पहले। तो पहले अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया अपन ने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 ये क्वेश्चन है। तो पहले अपन फाइंड करेंगे जीरोस। पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करेंगे अपन जीरोस। जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस की पहली स्टेप क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहली स्टेप क्या है, तो पहली स्टेप ये है कि इस 8 का मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है अपना, पहला काम ये है कि इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे x² के आगे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख लिया अपन ने। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई पहली स्टेप है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब अपने को सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे ये 2 लिखा है, तो इसको 2 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो माइनस करने पर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा चिन्ह माइनस, प्लस या माइनस कैसे करना, कब करना है, प्लस करना है माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि जो ये माइनस साइन लगा है, 8 के पहले जो माइनस लगा है, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 2। मल्टीप्लाई वही डिजिट जो डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे 8 बन जाए 4 2 8, तो 4 इंटू 2, 4 2 8 होगा। और 4 में से 2 माइनस करोगे, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे अपन, 4 में से 2 घटाओगे तो कितना, 2 ही बचेगा ना। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2। अब यहाँ प्लस होगा तो प्लस करते, अभी यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए वही डिजिट से। देख, ये दोनों डिजिट से 8 भी आ रहा है, इन दोनों डिजिट से 2 भी आ रहा है, सेम डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि भैया क्या रखेंगे अपन, इस 2 को, इस 2 की जगह पर क्या रखेंगे अपन, तो 4 माइनस 2 रखेंगे। तो पहली स्टेप क्या है, 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 8 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करने पर कितना 8 आना चाहिए, माइनस करने पर कितना 2, तो 4 2 8 और 4 माइनस 2। ठीक है, सेटिस्फाइड, सब कुछ सेटिस्फाइड। अब अपन चलेंगे रखने। तो पहले x² को ऐसा कैसा रख लो, x² माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 की जगह अब क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, x² सेम माइनस सेम, 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2, 2 होगा, x का x माइनस का माइनस और 8 का 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन ये करते हैं, तो वापस से x² माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 4 का मल्टीप्लाई x में तो 4x माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x और माइनस का 8। अब अपने को तोड़ना है, मतलब कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा,
इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। पहले इसमें दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट कॉमन में x कॉमन ब्रैकेट। अब यहाँ x कॉमन आ गया तो x बचा -4 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, तो प्लस प्लस 2x -2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। और हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जब भी जीरोस फाइंड करेंगे तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आनी चाहिए। देखो यहाँ x -4, यहाँ x -4, पर जो बाहर है वैल्यू वो चेंज हो सकती है, पर ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। x -4 तो x -4, ठीक है। यहाँ से एक बार x -4 को लिख लो, x -4 को लिख लिया, एक बार x -4 को लिख लेंगे, x -4 = 0, क्योंकि जीरोज निकालना तो बराबर किसके रखेंगे, 0 के बराबर रख दिया। फिर क्या बचा, x + 2 बचा, तो यहाँ लिखा है x + 2 = 0। तो यहाँ कितनी आ गई, ये इधर आया 4, तो प्लस का 4 x कितना हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया x, अब ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2। समझ में आया, ये समझ में आया इतना। अब ये तो आ गए क्या, जीरोज आ गए, x की वैल्यू एक बार 4 आई, x की वैल्यू एक बार 2 आई। ये तो अपन ने फाइंड कर लिए जीरोज। अब अपन को रिलेशन बतवाना है। क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, 2 -2, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो भी संख्या x² के साथ होगी वो कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो संख्या होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट मतलब वैल्यू, ठीक है। तो अपन रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो रिलेशन में 2 है। पहला है अल्फ़ा, जो x की वैल्यू आई है उसी को अल्फ़ा मानेंगे, यहाँ x की वैल्यू आई है वो बीटा मानेंगे, या फिर ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। अल्फ़ा कितना हो गया अपना, 4 हो गया, और यहाँ बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया -2, ठीक है। इतना समझ में आया। कुछ भी मान सकते हो, या तो बीटा आप 4 मान लो, या अल्फ़ा आप -2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अल्फ़ा बीटा हो गया, है ना, रिलेशन फाइंड। अब अपन पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट क्या है अपना, सम ऑफ 0, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पहला क्या है अपना, सम ऑफ जीरोस, तो लिखते हैं सम ऑफ 0 माइनस का b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस का b/a। अब माइनस का b/a क्या है, तो देखो यहाँ 1 लिखा है, ये 1 क्या है, a, यहाँ माइनस का 2 क्या है, b, और ये माइनस का 8 क्या है, c, a b c। x को नहीं गिनना है, a कितना है तो 1 है, b कितना है तो माइनस का 2 है, और c कितना है तो माइनस का 8 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का b लिखा है, तो यहाँ b की वैल्यू, b कितना है, ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अल्फ़ा कितना है, 4 है, लिख लो 4 भैया, प्लस बीटा कितना है, -2 रख दिया, इक्वल्स टू, अब देखो माइनस, अब ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, और b वहाँ भी माइनस में है, b क्या इतना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का 2 a, है ना, और a कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया, ठीक है। चलो 4 - 2 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 2, 2 - 2 कितना, 2 - 2 इक्वल्स टू 2। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। अब अपने को रिलेशन निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट, ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। अब c कितना है, तो c है -8, ठीक है, c है -8, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई मतलब अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, इक्वल्स टू कितना,
सी बटे ए, ठीक है, सी बटे ए आ गया। चलो तो इधर ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है तो 4 है, लिखा है अल्फ़ा 4, तो यहाँ पर अपन 4 लिख देते हैं। अल्फ़ा कितना है 4 है, अल्फ़ा कितना 4, तो ये लो अल्फ़ा कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बीटा है माइनस का 2, है ना, बीटा है माइनस का 2 इक्वल्स टू सी कितना है, सी है माइनस का 8 और ए तो 1 है ही। चलो 4 2 हो गया 8 हो गया, मल्टीप्लाई करना तो सिंपल है, 4 2 8 और माइनस का 8, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया पहला अपना क्वेश्चन। पहले क्या किया, पहले अपने को जीरोस फाइंड करना था तो जीरोस फाइंड किए। रिलेशन में पहला रिलेशन और दूसरा, पहला रिलेशन क्या है सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। पहले अल्फ़ा मान लिया, या अल्फ़ा ये मानो या बीटा मानो, कोई समस्या नहीं, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है 4s माइनस 4s प्लस 1। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तो दूसरा हो गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। पहले स्टेप क्या, अपनी पहली स्टेप क्या है मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई अपन किस में करेंगे 1 में, ये 1 का मल्टीप्लाई में करो तो 4 1 सा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है। अब प्लस करने पर कितना, यहाँ से पता चलेगा क्या करना है। प्लस करने पर कितना चाहिए 4, प्लस करने पर कितना चाहिए 4 और मल्टीप्लाई करने भी 4 चाहिए, तो 2 2 ज़ा और 2 प्लस 2 4 होता है। देखो 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 प्लस 2 भी 4 होता है, हो गया 4 आ गया अपना। प्लस करने पर कितना चाहिए 4 चाहिए, 4 आ गया, ठीक है। चलो वापस से वही स्टेप, तो 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, अब इस 4 की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर s प्लस 1, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2s माइनस 1, ठीक है। देखो 4s माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई s में 2s, x लिख दिया है ना मैंने s की जगह। चलो ठीक है, चलो हो गया s, तो देखो s हो गया, अब 2s हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस 2s, 2 का मल्टीप्लाई s में 2s माइनस प्लस 1, ठीक है। चलो अभी इन दोनों में से कॉमन, इसमें कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आ रहा, इन दोनों में से कॉमन 2 और s कॉमन आ गया, तो यहाँ 2s माइनस 1। अब देखो यहाँ माइनस का माइनस, 2 और 1 में कुछ कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या निकलता 1, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 के पहाड़े में 2 यानी 2 और 1 कुछ है नहीं कॉमन, तो क्या कॉमन ले लेते हैं 1 कॉमन आ गया। अब 2s माइनस प्लस माइनस और 1 का 1, ब्रैकेट में सेम डिजिट, ठीक है, ब्रैकेट में सेम डिजिट हो गई। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर दूसरी लिख लेते हैं क्या है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन, अब ये s तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये s की एक वैल्यू ये हो गई, फिर ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, 2 वापस से नीचे आ जाएगा और s का s यहीं रह जाएगा, है ना। तो ये क्या निकल गया अपने जीरोस। अब पहले एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब अपन रिलेशन फाइंड कर लेते हैं।
तो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं अपन। पहला रिलेशन क्या बताया था, सम ऑफ ज़ीरोज़। पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ का। तो पहला रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस का बी बटे ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बटे ए। ठीक है, चलो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो बीटा की वैल्यू भी 1/2 लिख लो इक्वल्स टू। ठीक है, अब बी देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वहाँ 4 है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, और नीचे कितना है 4 है तो 4 हो गया। चलो यहाँ 4 से 4 ये तो हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया, एलसीएम 2 का 2 एलसीएम 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/2 1, तो ये हो गया 1/1, ये हो गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड कर लिया। देखो 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 के पहाड़े में 2 एक बार, 1 का गुणा 1 में 1, और 2 के पहाड़ा 2, 2 के टेबल में 2 टाइम 1 टाइम्स में आता है, 1 को मल्टीप्लाई 1 में तो 1, 1 + 1 2, 2/2 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हो, तो यहाँ आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू C/A। चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो सिंपल है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू अभी लिखी है अपन ने कितनी, 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई बीटा भी 1/2 ही है, और कितना है 1 है, C कितना है 1 है, और A कितना है 4 है ना। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया। ठीक है, पहले अपन को ज़ीरोज़ फाइंड किए, फिर रिलेशन बता दिए, दोनों बराबर, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पहले देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर ये कांस्टेंट वैल्यू, और ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं, इसके साथ कोएफिशिएंट भी है। तो पहले अपन को इसको सही बनाना, इस थर्ड वाले को पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, सही। सही कैसे बनाएंगे, तो 6x² माइनस, अब इसको आगे लेना है, इसको पीछे, तो ये हो गया 7x - 3। ठीक है, तो ये सिंपल इसके जैसे बन गया। बस यही वैल्यू वहाँ फोर्थ वाले में रखनी है, तो फोर्थ वाला अभी थर्ड वाला, सॉरी ये सेकेंड, थर्ड वाला। थर्ड क्या है, थर्ड है 6x² माइनस 7x - 3। ठीक है, यही था ना, यही था। चलो पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितने, पहले फर्स्ट स्टेप क्या अपनी 3 का मल्टीप्लाई 6 में, तो कितना 6 या कितना 18। अब कैसे पता चलेगा कि अपने प्लस करना माइनस करना, पता कैसे चलेगा प्लस करना माइनस करना, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, माइनस करने पर कितना चाहिए 7, प्लस माइनस करना कहाँ से पता चलेगा, तो इस साइन से, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7। तो देखो 18, ऐसे 2 डिजिट सोचो, तो माइनस करने पर 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करना उसी डिजिटों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भैया इस 7 की जगह क्या रखेंगे, 9 - 2, 9 - 2 रखेंगे। ठीक है, 9 - 2 रखेंगे, 9 - 2। तो चलो ये हो गया
6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। 9 दूनी 18, जो बताया था मैंने 18, यहाँ लिख देता हूँ 18 एक और बार, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 में से 7, 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक है। चलो वापस से स्टेप 6x² सेम एस माइनस, ये हो गया 9x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। ये हो गया 3, ओके। अब वापस से कॉमन देखो 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं तो कॉमन कितना आ गया, 3 भी कॉमन और x भी कॉमन। यहाँ बचा 2x, क्योंकि 3 के टेबल में x 6 कितनी बार 2 टाइम्स, माइनस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, चलो प्लस प्लस का प्लस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन, 2 के पार्ट 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन निकलेगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो 1 कॉमन निकलता है ना, तो यहाँ कितना कॉमन आएगा 1। ब्रैकेट में सेम एज लिख दो, ये तो कुछ है ही, ठीक है। देखो ब्रैकेट में सेम डिजिट एक और बार लिख लो, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इधर लिखो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा 3/2 और x का x की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। अब इधर देखो, ये इधर आ गया, यहाँ ये x हो गया, यहाँ ये माइनस का 1 हो गया, और अपॉन में कितना आ गया, ये 3 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है ना। चलो अब किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान लो, ठीक है। तो मैंने x को अल्फ़ा मान लिया तो 3/2 हो गया, ठीक है। 3/2 हो गया, और यहाँ बीटा कितना हो गया, 1 माइनस का 1/3 हो गया बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हो गया। अब वापस से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम लाइन खींचेंगे, ठीक है। दूसरा काम पेन चेंज करेंगे, ठीक है। चलो अब सम ऑफ ज़ीरोस, तो ये हो गया सम ऑफ ZEROES ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस का b/a। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस का b/a, याद रखना है ये a। चलो सम ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं 3/2 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1/3 बराबर। अब देखो b, अब यहाँ भी माइनस है b और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बचा क्या 7, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 7, और a कितना है 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। चलो भैया, तो ये हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 हो गया ये, ठीक है। 1/3 हो गया इक्वल्स टू 7/6। चलो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, 2 के पहाड़े में 6 3 बार आता है, 3 बार में आता है, और 3 का गुणा 3 में करेंगे, इस 3 में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 9 आ जाएगा। या फिर 3 का 3 में कर दो, 2 का 2 में कर दो, इधर ऐसा भी हो सकता है। अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार 2 बार आता है, तो 2 का गुणा 1 में कर दो, 2 आएगा। बात सेम ही है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है फिर मल्टीप्लाई करो, वो भी सही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो 7/6 LHS बराबर RHS, ठीक है। ये अपना हो गया, मतलब सम ऑफ ज़ीरोस तो हो गया। अब वापस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए एक और लाइन डाल लो, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, तो ये लिखा P,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी बटा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी बटा ए है। अब देखो सी बटा ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ देखो 3/2, तो अल्फ़ा ऐसा कैसा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -1/3 ब्रैकेट में सी कितना है। अब सी देखो यहाँ -3 है तो -3 रखेंगे यहाँ, आगे कोई साइन नहीं है, साइन होता माइनस का तो माइनस माइनस प्लस और 3 बन जाता, पर सी अकेला है तो सी को कितना लेंगे अपन -3, तो ये हो गया -3 और नीचे कितना ए कितना है 6, तो ये हो गया 6, 3 1 जा 3 माइनस है तो माइनस और 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हो कि 3 के पहाड़े में 2, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर इधर भी 1/2 हो जाएगा। ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, चलो भैया ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, पहले आपको ज़ीरोस फाइंड करना है, ज़ीरोस के बाद रिलेशन बताना है। रिलेशन भी एक्स की वैल्यू खाली पॉजिटिव नेगेटिव और साइन का ध्यान रख के सॉल्व करना है। चलो तीसरा हो गया अपना, फोर्थ पे आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u है ना, प्लस में ना, ठीक है 4u², इधर आ जाओ 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब देखो इसमें c तो दिया ही नहीं, मतलब c कांस्टेंट वैल्यू दी ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा और u आ गया, 4 आ गया तो यहाँ बचा u प्लस 4 के डबल में 8 2 टाइम्स में, ये हो गया कॉमन निकल गया। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, थर्ड वैल्यू नहीं है तो अपन ने डायरेक्ट कॉमन निकाला। जैसे यहाँ देखो इन दोनों का कॉमन ही निकाले थे, इन दोनों में से ये कॉमन निकाला अपन ने, इन दोनों में से ये इतना कॉमन निकाल, इन दोनों वैल्यू में से, इन दोनों टर्म्स में से इतना कॉमन निकाला। तो देखो यहाँ ये दोनों टर्म है तो इतना कॉमन आ गया, अब बराबर रख ले तो 4u बराबर हो जाएगा 0 के, और u प्लस 2 एक बार 0 के बराबर रख लिया, तो u बराबर 0/4, मतलब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इसी को अल्फ़ा मान लो तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे जो u इक्वल्स टू u इधर आ जाएगा -2, और इसी को अपन क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, वापस से रिलेशन फाइंड करना है तो रिलेशन फाइंड कर लो, तो क्या हो गया, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला बताओ जे, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या है, -b/a। शाबाश, ठीक है। चलो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। चलो इधर आ जाओ, -b/a है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा है ब्रैकेट में -2 इक्वल्स टू, अब b कितना है, 8, b कितना है 8 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 8, बीटा कितना है, बीटा 2 है। चलो हाँ, माइनस का b तो माइनस का 8/4, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना है -2 इक्वल्स टू 4 के बारे में 2, ये हो गया। ठीक है, तो LHS बराबर RHS। अब अपने को सम ऑफ जीरोस निकल गया, आप क्या निकालना, रिलेशन बताना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो P
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू सी बटे ए। चलो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ फटाफट और बीटा की वैल्यू फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 0, शाबाश 0 है, इनटू बीटा कितना है? तो बीटा है -2, सही बात है, -2 इक्वल्स टू सी कितना है? सी तो 0 ही है ना, सी तो दिया ही नहीं है। अरे इसके बाद सी आता तो सी तो है ही नहीं, तो सी 0/4। चलो किसी का भी मल्टीप्लाई करो 2 से, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0/0, 4 का डिवाइड 0 से करोगे 0 आएगा। तो ये भी सही हो गया। LHS बराबर RHS। ये ज़ीरोस फाइंड हो गए अपने। u की वैल्यू एक बार 0 एक बार -2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ 2 वैल्यू थी इसीलिए अपन ने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया। यहाँ कॉमन c होता तो पहले अपन मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ 2 ही वैल्यू दी ना, a और b दिया है, c तो दिया ही नहीं, तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, ठीक है अपन ने। चलो अगला फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर 5 है t² -15, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ t² -15 मतलब क्या नहीं दिया है? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो t क्या है? a है, मतलब ये a हो गया, bx मतलब x की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं, ये t² तो t तो है ही नहीं। अब डायरेक्ट क्या दिया? c दिया, मतलब c कितना है? -15 दे दिया है। t a दिया है, c दिया है, b तो दिया ही नहीं। b क्या मानेंगे अपन? 0। जैसे अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में c को 0 माना, c को 0 माना था ना, c को क्या माना था अपन ने? 0। तो इस बार अपन b को 0 मानेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले तो अपन t² -15 = 0, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा t²। t = √15 प्लस और माइनस। देखो t² -15 है, ठीक है क्वेश्चन। अब अपन ने बराबर में 0, तो 0 अब इधर आएगा तो 15 प्लस में हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। जब भी बराबर के इधर स्क्वायर हटता है तो इधर लगता है स्क्वायर रूट, और 2 वैल्यू आती है प्लस और माइनस में। तो एक बार t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √15 है ना, और एक बार t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√15, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई। अब एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो। तो देखो अल्फ़ा बीटा मान लो, तो यही अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √15। किसी को भी मान लो, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -√15, ठीक है ना। ये एक वैल्यू हो गई और एक ही हो गई ज़ीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू माइनस का b बटे, अब b तो है ही नहीं है ना, तो b, तो पहले सम ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बटे a हो गया, ठीक है। चलो b बटे a हो गया। अब अल्फ़ा कितना है? √15 है, प्लस माइनस का √15 इक्वल्स टू, अब b तो दिया ही नहीं, तो b तो 0 हो गया, 0 और इधर 1 हो गया, तो इसका कोई मतलब, ठीक है। अब देखो ये हो गया √15 प्लस माइनस माइनस और √15 इक्वल्स टू, 15 में से 15 गया तो 0 वैसे ही 0, और ये 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS है ना, ठीक है। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोस तो हो गया, आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालो, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बटा ए। ठीक है, अल्फ़ा कितना है, तो √15 है, मल्टीप्लाई माइनस का √15, ठीक है, इक्वल्स टू सी कितना है, सी तो दिया ही, सी कितना है, तो 15 है, सी कितना है, तो सी है माइनस का 15, तो सी को लिख लिया माइनस का 15, ठीक है, सी है माइनस का 15, ए कितना है, तो ए तो 1 ही है, तो कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसमें इन दोनों में से बाहर, जैसे मल्टीप्लाई किसी भी संख्या का रूट के अंदर सेम संख्या होती है, जैसे अपन एलसीएम निकालते हैं तो दो संख्या बाहर निकालते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 15 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 15 मल्टीप्लाई 15 और बाहर माइनस, इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो माइनस का 15 ही तो बाहर आएगा, ठीक है ना। अब 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे कितना का, 225 होगा ना, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 15 का तो स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 15 बराबर माइनस का 15, ठीक है, तो ये हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आया ना समझ में, ठीक है। पहले अपने को इसको t² माइनस 15 किसके 0 के बराबर रखना, इधर लाना प्लस में जाए, t जब भी स्क्वायर होता है तो दो वैल्यूज आती है, t बराबर की इधर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस में, तो t की वैल्यू मतलब जीरोस कितने आ गए, एक t की वैल्यू माइनस का 15 होगा, एक t की वैल्यू प्लस का 15, किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मानो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें तो वैल्यू रखना है प्लस माइनस करना है, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन, चलो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब यहाँ क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x² माइनस x प्लस 4, ठीक है, माइनस 4, ठीक है। चलो पहला, अब देखो यहाँ पर तीन ABC तीनों है, ABC तीनों है तो क्या करेंगे, पहले करेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किसमें 3 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 3 सा कितना 12 हो, 4 3 सा कितना 4 3 सा 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो 4 3 सा 12, अब है ना 4 3 सा 12, अब अपने को x चाहिए मतलब 1 चाहिए, x का पहले क्या बोला था मैंने, x के पहले कुछ नहीं हो, x के पहले कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इसके पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब x मतलब 1, x मतलब हमेशा क्या याद रखोगे 1, यहाँ x के पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो अब माइनस करने पर कौन से साइन से पता चलेगा, यहाँ पे इस साइन से, माइनस करने पर कितना चाहिए 1 चाहिए, है ना। अब अपने को ऐसी डिजिट सोचना है, 2 डिजिट जो मल्टीप्लाई करने पर तो 12 दे और माइनस करने पर 1 आ जाए, तो ऐसी है 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 होता है, 4 3 सा 12, 4 तिया 12 होता है और 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, सही है। तो चलो आगे आ जाओ, तो ये हो गया 3x² माइनस, अभी इस x की जगह यहाँ रखेंगे 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये रखेंगे। चलो ये इरेज कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं, है ना। चलो 3x सेम टू सेम रखेंगे, 3x² माइनस प्लस माइनस होता है, 4 का मल्टीप्लाई x में तो 4x माइनस माइनस प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x माइनस 4,
ठीक है, ओके। चलो अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब तीन के पहाड़े में 4 नहीं आता और 4 के पहाड़े में जा कुछ भी कॉमन निकले वहाँ 1 निकलता है। और देखो यहाँ x कॉमन आएगा ना, इसके आगे 1 मतलब 1 है ही। चलो अब ये 3 हो गया, x हो गया माइनस का 4 हो गया, प्लस वापस से यही डिजिट लिख दो। अच्छा हाँ, कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन वापस से 1 कॉमन, ब्रैकेट में 3x माइनस 4, ठीक है। चलो ठीक है, इतना दोनों ब्रैकेट सेम, तो ब्रैकेट को लिख लो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और इधर x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इधर तो माइनस का 1, ठीक है। चलो बराबर, ये माइनस का इधर आ गया 4 प्लस का, माइनस का इधर आया 4 प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आया तो डिवाइड में, ठीक है। तो 3 डिवाइड में x की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4/3, और बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए ले लेते हैं। तो ये हो गया सम ऑफ इक्वल्स टू माइनस का b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, ठीक है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3, गुड। कितनी है तो 4/3 प्लस माइनस की बीटा कितना है माइनस का 1 इक्वल्स टू, अब देखो b कितना है, तो b यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और b है कितना 1, तो 1 लिख दिया, अपॉन a कितना है तो a है 3। चलो भैया अब देखो ये हो गया 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। अब देखो या तो ऐसे कर लो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये भी हो सकता है ना। या फिर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रख दिया। चलो 3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब देखो इधर 1/3 लिख दो पहले तो, ठीक है। चलो अब 3 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई समस्या नहीं। 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 1/3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो ये LHS बराबर आ रहे थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है c/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 यहाँ लिखा ही अपन ने, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इक्वल्स टू c कितना है माइनस का 4, तो लिखा माइनस का 4 अपॉन कितना, a कितना है तो a 3 है, 4 1 ज़ा 4 माइनस तो माइनस अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 4/3, ठीक है। ये हो गया अपने 6 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में कुछ है नहीं इतना। चलो तो सेकंड क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, तो अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द
quadratic polynomials. Find the quadratic polynomial each with given numbers and sum the sum and product of zeros respectively. देखो अभी अपन ने zeros निकाले हैं, किसी की वैल्यू आई 1, किसी की वैल्यू जैसे कितनी आई, कोई की वैल्यू आई 4, कोई की वैल्यू 2। वैसे ही यहाँ ये आंसर, ये जो पहले नंबर पर ये जो 1/4 दिया है, जो 1/4 दिया है ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। और जो बाद में दिया है माइनस का 1 दिया, ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। है ना, यहाँ क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो पहले नंबर पे दिया है क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है। तो 1/4 क्या है यहाँ, सम ऑफ ज़ीरोज़, और माइनस का 1 कितना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ऐसे सभी में यहाँ सम कितना है, जो पहले लिखे हैं, √2 क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। 1/3 क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। 0 क्या है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है। √5 क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। जो पहले दिया हुआ है वो सम ऑफ ज़ीरो, जो बाद में दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इनके अपने को ये करना है, तो ये अपन इरेज कर देता हूँ मैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो आप, मैं बता देता हूँ। सिंपल सा वो लिखना और उसी क्वेश्चन में तो लिखना है। क्या है फॉर्मूला, क्या है देखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला। या फिर इसी को बड़े अक्षरों में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, बात एक ये, मैंने इसका फॉर्मूला लिया, अब फॉर्मूला लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। ठीक है, x² सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों सेम है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 एंड √1। हाँ, यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है 1/4 और माइनस का 1। तो सॉल्यूशन, तो पहले इस फॉर्मूला लिखो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। x, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इन सभी से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। इन दोनों से, ये दोनों ज़ीरोज़ है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, इनसे अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। चलो अब x² की जगह x² रख लो, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया, 1/4, तो 1/4 x का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस का 1, तो ब्रैकेट में माइनस का 1। ठीक है, चलो वापस से आ जाओ, तो x² माइनस 1/4, ठीक है, 1/4x प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अब मैंने पढ़ा चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ax
स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी हो सकता है प्लस, ठीक है, ये होता है। अब जो नीचे जो 4 है डिनोमिनेटर जो नीचे आ रहा, इस पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो। नीचे हमेशा कुछ नहीं होना चाहिए, बटे में कुछ नहीं हो जाना चाहिए, तो इसलिए इस 4 का मल्टीप्लाई हम सब में करेंगे, इस पूरी टर्म में कर देंगे। तो इस 4 का मल्टीप्लाई अपन पूरी टर्म में कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इस पूरे में। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा माइनस 4 1 जा 4, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। देखिए ऐसा बन गया ना, देखो इसकी तरह बन गया ना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की तरह बन गया ना, देखो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन √3 1/3, √3 1/3 सेकंड क्वेश्चन है, √3 1/3। चलो तो फॉर्मूला लिख लो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ये तो लिखना ही है आपको, इतना क्वेश्चन तो लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट मतलब बीटा गुणा, मतलब बिंदी का मतलब क्या है, गुणा, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस है ना, अल्फ़ा कितना ये कितना है, √3 है, तो √3x हो जाएगा प्लस 1/3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अपॉन में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ भी अपॉन में नहीं दी, 4 से मल्टीप्लाई, जो अपॉन में उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 4 से। अब यहाँ कितना है, 3 है, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर दो। तो देखो 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर माइनस, अब 3 का √3 में, 3 का √3 में तो 3√3, ऐसा मत करना 3 3 जा 9, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ ये रूट में और यहाँ ये अकेली है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3√3x होगा प्लस √3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 1, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब तो आ गया होगा आपको खाली ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला याद करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इतना याद किया, पूरा रखा, क्योंकि हमेशा पहले नंबर पर सम ऑफ ज़ीरो रहेगा, बाद में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो रहेगा, ठीक है। चलो अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 और √5, 0 और √5, थर्ड क्या है, थर्ड है 0 एंड √5, ठीक है। तो देखो लिख लो भैया सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये इतना हो गया, ये याद रख लोगे पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 0 है, तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, √5 हो गया, बस ये हो गया सॉल्व। अब देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 0 को हटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। थर्ड भी सॉल्व हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब फोर्थ वाला, फोर्थ भी ऐसा ही। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 1 on 1, ये तो आप सब कर सकते हो यार। फोर्थ क्वेश्चन तो 1 1 है, तो 1 1 है तो कोई समस्या ही नहीं होती, ये 1 और 1, तो लिखो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लो, अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये हो गया 1x प्लस, है ना, अल्फ़ा और बीट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस कितना है 1, तो 1 लिखते हैं 1x, 1x तो 1x प्लस का प्लस अल्फ़ा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, तो 1 है तो 1 हो गया, ये हो गया। इसमें कुछ करना है, ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसा कैसे 5वां कर लो, सेम टू सेम 5। फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो वापस से सॉल्यूशन फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब वापस से वही x² तो x² बना लो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या है, पहले नंबर पे क्या लिखा तो माइनस, तो देखो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1/4 और x रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, तो 1/4। देखो अब वापस से x² तो x² माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस कर लो, ये 1/4x हो जाएगा और प्लस 1/4। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉन में डिजिट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अपॉन में है, तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब 4 तो वापस से 4 से पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आंसर 4 का x में मल्टीप्लाई, तो 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा x बचा, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 1 बचा, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब लास्ट बचा है, लास्ट क्वेश्चन है शायद सब, हाँ 4 और 1, ये तो आप कर सकते हो यार, 6th वाला तो 4 और 1 वाला, तो 4 और 1 वाला, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 6th, 4 और 1 लिख लो, क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, x² माइनस सम ऑफ जीरोस तो 4 है और 4x है प्लस, है ना, 4x प्लस का प्लस, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपकी पूरी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, ओके। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो आप हंसते रहो, खुश रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। बाकी सब सही साथ बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर अगला तो 3 है ना, हाँ, तो 3 में मिलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।